अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इफ्तिखार ठाकुर की बात जो है वो हमारे हमसाए मुल्क के जो लोग हैं उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इस पर चीखना शुरू कर दिया। आज मैं बात करना चाहूँगा 8 मई 2025 से। 8 मई 2025 को हमारे हमसाए मुल्क ने कुछ जहाज़ पाकिस्तान की तरफ रवाना किए और पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक किए। और ये अटैक मसाजिद के ऊपर थे, कहीं मदरसे के ऊपर थे, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और साथ में ये कहा गया कि यहाँ पर टेररिस्ट रहते हैं। यहाँ टेररिस्ट रहते हैं तो आप लोग डिटेल दें ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपकी बात सुन सके। लेकिन उन्होंने खुद से वहाँ से बैठकर बिना बताए अटैक कर दिया। 8 मई गुजरा, फिर 9 मई के दौरान ड्रोन्स आते रहे। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने यहाँ पर बड़ी बहादुरी दिखाई। पाकिस्तानी कौम तो ऐसे, अब पता चलता था ना कि फलां जगह ड्रोन गिरा है, तो लोग घरों से निकल के जाते थे, जाओ ड्रोन देख के आओ क्या चीज़ है। क्या इनको नहीं पता कि जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन क्या चीज़ है? पता है, सबको पता है। ड्रोन जहाँ गिरता है वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। एक ड्रोन के साथ 30-40 किलो मवाद होता है फटने के लिए। अगर वो फट जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये वहाँ जाकर ड्रोन के रेट लगा रहे होते थे। अब इसी दौरान एक ये शायद लतीफ़ा है या हकीकत है, मैं इस पे ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सुनाता चलूँ कि सरगोधे के एक बच्चा था जिसको ड्रोन गिरा हुआ मिला, उसने उठाया, उठाकर घर ले गया। घर जा चला गया और दूसरी तरफ जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं वो उसको ढूँढ रही हैं। ढूँढते-ढूँढते शाम को वो उस बच्चे के घर पहुँची हैं। वहाँ से पता किया तो अंदर से बच्चे का बाप निकला। उसने कहा जी वो तो मैं कबाड़िए को 1300 रुपए का बेच आया था। यहाँ पर बच्चा खेलता रहा, उसका मुझे लगा ये किसी काम का नहीं है, ऐसे ही खिलौना सा है, तो मैंने बेच दिया, हमें पैसों की ज़रूरत थी। अब उस ड्रोन के पीछे उस कबाड़िए के पास गए तो कबाड़िए ने वो 1400 रुपए में वापस किया। उसने भी 100 रुपए प्रॉफिट लिया उसके ऊपर। तो यहाँ ये हालात चल रहे हैं ड्रोन के बारे में, और ये इन हिंदुस्तान जो है हमें ड्रोन से डराना चाहता था। लेकिन इन्हीं बातों के दरमियान में मैं कहता हूँ कि ज़मीन इंसान की माँ है। इंसान ज़मीन के लिए मर जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि ज़मीन ऐसी वाहिद चीज़ है, अगर आप इसके लिए फ़ना हो जाते हो ना, तो ये आपको कभी भी भूलेगी नहीं, आपकी वफ़ा को याद रखेगी, लोगों को बताएगी कि ये मेरा वफ़ादार था। और इसकी वफ़ा क्या होती है, इसके लिए जान दे दो या जान ले लो। अगर ये तुम्हारी है तो जान ले भी सकते हो। तुमसे अगर कोई छीनना चाहता है तुम्हारी ज़मीन, लेकिन हक़ के ऊपर, ये नहीं कि नाहक किसी के साथ जाके लड़ाई करो। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर्स हैं, किसी के मुँह से मैंने कोई अल्फाज नहीं सुने। और इफ्तिखार ठाकुर साहब, मैं उनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अगर आप हमारे एरिया के अंदर आओगे गलत इरादों के साथ, तो हम आप लोगों को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हवा से आओगे तो उड़ा के रख देंगे, ज़मीन से आओगे तो बिछा के रख देंगे, समंदर से आओगे तो वहीं डुबो देंगे। लेकिन ये अल्फाज उन छोटे ज़रफ़ के लोग जो हिंदुस्तान के अंदर इफ्तिखार भाई के साथ काम करते थे, इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ, उन छोटे लोगों को ये अल्फाज इतने बुरे लगे कि उन्होंने टीवी के ऊपर आकर बड़े बयान देने शुरू कर दिए। उनको इतनी भी समझ नहीं आई कि इफ्तिखार कह क्या रहा है। उसकी बात तो सुन लो ना, उसने कहा क्या है। अगर उसने इतनी बात की है तो तुम भी अपनी तरफ से ये बयान दे लो कि अगर तुम लोग हमारी तरफ आए तो हम भी यही कुछ करेंगे जो तुम कह रहे हो। बात बराबर हो जाती। जबकि इफ्तिखार ठाकुर ने ये तो नहीं कहा कि हम आपके साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन पंजाबी जो उधर के हैं, जिनको इस ज़मीन के ऊपर आने पर हम इज़्ज़त बख्शते हैं, यहाँ पर आकर वो कभी इस गाँव घूमते हैं, कभी उस गाँव घूमते हैं, और हर घर का फ़र्द जो है ये नहीं सोचता कि ये मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, कौन है। जब वो यहाँ आते हैं, उनको चाय, पानी, जितनी उसकी हैसियत होती है उससे बढ़ के पेश करता है। लेकिन उन्होंने तो नमक हरामी वाला काम किया है। और उससे भी बढ़कर जो हमारे अपने मुल्क के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के लिए ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, इस पूरे जंग के माहौल के अंदर एक भी बयान नहीं दे सके। क्या ये सवालिया निशान नहीं है? और मैं एक यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो शख्स मुखालफ के बयानात के ऊपर खामोश रहे, कुछ ना कहे, मैं तो यही कहूँगा कि वो उसी की सफ़ों में खड़ा है। और उसके बाद बहुत सारे हमारे जो लौंडे लपाड़े किस्म के लोग हैं, इन्होंने बहुत से बयान दिए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ बैठकर हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हमारा अपना घर है, घर के अंदर 100 मामला होते हैं, मैं नहीं कहता नहीं होते,
लेकिन ऐसे मामले में जब बाहर से कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है और आप फिर भी अपने लोगों को बुरा कह रहे हैं, तो आप गद्दार ही कहलाओगे। और इसी बात के ऊपर सनाउल्लाह भाई जो सियालकोट से, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर तुम्हारा अपना ही बंदा तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहा है तो वो गद्दार शामिल होगा। तुम्हारी फौज के बारे में अगर बातें कर रहा है तो पहले दुश्मन से लड़ने की बजाय पहले उसको खत्म करो, उसको मार दो। इस बात के ऊपर इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया और फिर कहने लगे कि ये उसने अपनी तरफ से बात कर दी है, कहीं कोई बात लिखी हुई नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कब कहा? फिर उनकी अगली वीडियो भी आई है, उसमें उन्होंने बकायदा हवाला दिया और उन्होंने कहा कि यार ज्यादा मसला क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको ये वाली बुक्स नहीं मिल रही तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, वहां जाकर ये चीज उससे पूछो, वो आपको बकायदा हवालों के साथ, सफात के साथ हर चीज लिख के देगी कि यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, फलां फलां राइटर ने ये बातें लिखी हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुतल्लिक। मैं अपने पास से नहीं कर रहा। तो जब आपका मुखालिफ आपके ऊपर चढ़ दौड़े तो आपका खामोश रहना भी नहीं बनता। हमारे पाकिस्तान के जितने भी ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो अपनी बेगमात को दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इनको भी चाहिए कि ये कुछ ना कुछ तो बोलते। जब इनसे किसी ने सवाल भी किया तो इन्होंने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख लिया कि जैसे चुप का ताला लगा हुआ है। क्या सिर्फ इनकी व्यूवरशिप है वहां की? कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बगैरत अपनी माँ को बेच रहे हैं। बाकी हम लोग हर मैदान में पाक फौज के साथ खड़े हैं। फौज हमारी, पाकिस्तान हमारा, और इसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। और इस पर गुग्गू गिल, इंडियन एक्टर, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा जी इफ्तिखार ठाकर ने कोई गलत बात नहीं की। अगर पहली बात तो ये है कि उनको नहीं कहना चाहिए था, अगर उन्होंने कह भी दिया तो उस बात को समझना चाहिए था, फिर उसके मुताबिक बोलना चाहिए था। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक सब ममालिक को सलामत रखे। और जब भी जंग होती है ना, जंग के अंदर कौन जीता कौन हारा ये तो सब सोचते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि किस माँ का बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। जिस माँ का बेटा इस दुनिया से रुखसत होता है, जिस बहन का भाई रुखसत होता है, कभी उसके पास जाके बैठ के देखो, फिर पता चलेगा कि क्या होती है जंगें। जंगें अमन ले जाती हैं, तहजीब ले जाती हैं, आपके शऊर को ले जाती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। सिर्फ जंग एक बम चलाने का नाम नहीं है, नस्लें तबाह हो जाती हैं। और हमारे लिए तो ये है कि हम मुसलमान जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत करे तो हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर आमीन है, आ जाओ हम लड़ेंगे।